अब अगर आप महादशा को देखो, सारे को सॉरी सारे अंतरदशा को इस चार्ट 2 में, तो मजेदार बात तुम्हें क्या नजर आ, डायरेक्ट फेस पे, मैंने डायरेक्टली इस चार्ट पे तुम्हें नजर क्या आ रहा है? हॉल्ट। डायरेक्टली क्या नजर आ रहा है? अगर देखो तो शनि से मंगल शनि को देख रहा है, ठीक है, इसके पास एक लॉर्डशिप खराब है। एक शनि से चंद्र 8th बैठा है, ठीक है, और शनि महादशा से चंद्र बनता है 5th लॉर्ड, ठीक है। अगर शनि को हम लगन बना ले तो शनि से चंद्र बनता है 4th लॉर्ड, 5th हाउस पाता है तो 5th लॉर्ड बन जाता है शनि महादशा से। और वो जाके कहां बैठा है? शनि महादशा से 8th हाउस में जाके बैठा। हम अभी लगन की बात नहीं कर रहे हैं, हम चंद्र लगन की बात नहीं कर रहे हैं, हम शनि महादशा से बात कर रहे हैं, ठीक है। शनि महादशा से चंद्र 5th लॉर्ड बन रहा है, वो जाके 8th हाउस में बैठा है, और दैट ऑल्सो शनि से 8th, ठीक। ये गलत नजर आया। मंगल की लॉर्डशिप खराब है, एक उसके घर में राहु केतु एक्सिस का 1.1 एक्सिस है, राहु उसी के घर में 6th हाउस में, मंगल छठे घर में है, और मंगल का डिस्पोजिटर 2nd हाउस गुरु की राशि में है, सूर्य से एफ्लिक्ट हो चुका है, ठीक। और क्या तुम्हें नजर आ रहा है? चलो हम लोग देखें ये अंतरदशा को, शुक्र की अंतरदशा। शुक्र की अंतरदशा आपको कैसे लगेगी? शुक्र 2nd हाउस का मालिक हो रहा है, एक 12th हाउस का मालिक हो रहा है, इसके पास भी लॉर्डशिप एक खराब है, उसके पास 7th हाउस की एक लॉर्डशिप है। अगर हम इसको अच्छा, और शुक्र क्या है? शुक्र का अगर देखो तो शुक्र नवमांश में 4th हाउस यानी शनि का ही नवमांश पकड़ रखा है ये घर से, ठीक है। और नवमांश में शुक्र की राशि में राहु है, सूर्य है, नीच का सूर्य है, और 2nd में कोई नहीं है। दशा फल कथन में आप ध्यान दिए होंगे मेरे वीडियो को, हम किसी भी प्लैनेट को एनालाइज करने के लिए एक कि वो किसके नक्षत्र में बैठा है या कौन उसके नक्षत्र में बैठा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर देखते हैं ये दोनों प्लैनेट D1 में क्या पोजीशन पे बैठे हैं पहला, और उनकी लॉर्डशिप कैसी है, खराब है कि अच्छी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें उस प्लैनेट को अफेक्ट करेगी। प्लैनेट उसका भी रिजल्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे उसकी संगति बन गई है। एक हम लोग ने नक्षत्र डील किया, हम किसी प्लैनेट को एनालाइज करने के लिए सेकंड स्टेप जाते हैं, उसकी राशियों में अगर 2 राशि वाली प्लैनेट है तो D1 की राशियों में कौन कौन बैठा है, और D9 में उसकी राशि में कौन कौन बैठा है, क्योंकि ये चारों प्लैनेट जो प्लैनेट के राशियों में बैठे हैं D1 में भी और D9 में भी, 4 नहीं होंगे, अगर हो सकता है 2 ही बैठे हो, बाकी 2 राशि खाली पड़ी हो, या D1 में कोई बैठा ना हो, D9 में कोई बैठा हो, है ना, उन 2 राशियों में। ये भी वो जो प्लैनेट बैठा है उस कंसर्न प्लैनेट की जिसकी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो उस प्लैनेट जो बैठा प्लैनेट है उस राशि में, वो प्लैनेट की लॉर्डशिप क्या है, वो D9 में किधर बैठा है और D1 में किधर बैठा है, इन सब का वो भी इफेक्ट लेगा। ऐसे तो प्रसारा जी या बाकी किताबों में एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में यह देखा गया है कि प्लैनेट ज्यादातर संगति का काम करते हैं, उसके बाद अपना काम तो करते ही, लेकिन जो काम करते हैं वो अपने रूप के हिसाब से करते हैं और अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है। तो आपको एनालाइज नक्षत्र के थ्रू करना है कि भाई नक्षत्र में जो जो लोग इसके नक्षत्र में बैठे हैं, या ये जाके जिसके नक्षत्र में बैठा है वो दोनों आदमी किधर हैं,
क्या पोजीशन है उनकी? एक। ये जिसके नवमांश में जाके बैठा है, वो नवमांश लॉर्ड D1 में क्या हाल में है, ठीक है ना, उसकी लॉर्डशिप क्या है? या ये प्लैनेट की जो राशियां हैं उसमें कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं D1 और D9 दोनों में, क्या उन प्लैनेटों की लॉर्डशिप खराब है या वो प्लैनेट गलत बैठे हैं, ये भी देखना है, ठीक है। और और क्या देखना है? और देखना है कि ये प्लैनेट के साथ जो कंजंक्ट है, प्लेसमेंट है, एस्पेक्ट है, ये तो है ही है, ये एक थर्ड है। ये तीन चीज का मिक्सचर ही रिजल्ट को आपको डिफाइन करेगा, ठीक है। पर आप बोलोगे क्या इसको हमको लगन से देखना चाहिए? नहीं, लगन से तो आप देखो, नक्षत्र और नवमांश तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप चंद्र लगन से पकड़ो या मेन लगन से पकड़ो। लेकिन पोजीशन जब चेक करने जा रहे हो कि जो जो प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं संगति में, चाहे नवमांश के थ्रू, चाहे राशियों के थ्रू, चाहे नक्षत्र के थ्रू, उसको दोनों लग्नों से देखो, असेंडेंट से देखो, मेन असेंडेंट से, और फिर चंद्र लगन से देखो। चंद्र लगन से देखो, ये तो स्वाभाविक, सारे ऋषियों ने कहा है हमारे, ये तो करना ही करना है। लेकिन हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इंपॉर्टेंस आप दोनों को दो, लेकिन कोशिश एक बार स्ट्रेंथ चेक करो कि मेरा मेन लगन का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि चंद्र लगन, ठीक है। तो चंद्र लगन का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अंदाज रखो कि चंद्र लगन का रिजल्ट थोड़ा प्रोमिनेंटली आएगा, मेन लगन का तो आएगा ही आएगा, लेकिन चंद्र लगन का प्रोमिनेंटली आएगा, बस इतनी सी बात है। तो प्लैनेट को जितने भी सारावली है, जातक पारिजात है, चाहे उत्तम कालमित्र कालिदास जी का जो अपना है, चाहे जातक भरणम है, इनमें ना ऋषियों ने कोशिश एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि ये प्लैनेट ऐसे असर करेगा, इस राशि में ऐसे इस करेगा, इस नक्षत्र में ऐसे करेगा। पर संगति के लिए सबको तजुर्बे, बहुत सारावली ने अपना तजुर्बा, सारावली में तजुर्बे लिखे हुए हैं, पर वो तजुर्बा हर कुंडली में लगता नहीं उसको। उन्होंने उस चीज को आइडेंटिफाई करके बोला कि आप इस तरह से देखो, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को दशाफल कथन में, एक और पॉइंट यह है कि आप जब ये तीनों चीज आइडेंटिफाई कर लिए, नक्षत्र को देख लिए, नवमांश देख लिए, D9 में देख लिए, D9 के नवमांश क्या लॉर्डशिप है, राशियों में कौन बैठा है, और प्लस इनका जो अपना D1 में किसी के साथ संबंध बना रहा है कि नहीं, वो देखने के बाद अब उस प्लैनेट का दशा को एनालाइज करना है। ये तो एनालाइज कर लिए, अब देखना है कि यार एक बात बताओ, इस प्लैनेट से और क्या रिजल्ट हमको देखना चाहिए? तो देखना ये चाहिए, इस प्लैनेट को लगन बना लो, ठीक है ना। इस प्लैनेट को अगर लगन बना लो तो सब प्लैनेट अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब शिफ्ट तो नहीं करेंगे, बेसिकली उनकी पोजीशन एज पर असेंडेंट और चंद्र लगन बदल जाएगी। वो अब शनि के थ्रू नजर आएंगे तुम्हें, शनि या महादशा लॉर्ड टॉप पे रहेगा, लगन पे टॉप पे रहेगा, और सारे ग्रह अपने अपनी पोजीशन पे रहेंगे। आप लगन बदलोगे, सबकी अपनी अपनी लॉर्डशिप बदल जाएगी फटाक से। तो वो भी चेक करो, अगर महादशा लॉर्ड से कोई ग्रह की लॉर्डशिप खराब हो रही है, ठीक है, और वो मान लो केंद्र त्रिकोण में बैठा है और पर उसकी महादशा से लॉर्डशिप खराब है, तो ध्यान रखना वो जहां बैठा है वहां पर उत्पात मचाएगा। तो ये भी दशाफल कथन में एक हेडिंग में डाल के लिखना, और फिर ये चारों पॉइंट, नक्षत्र D9 एंड उसका अपना PAC, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन, एंड ये चौथा हेडिंग, इन चारों को मिक्सअप करके एक प्रोमिनेंटली वाला सब निकालना, जो तुम्हें लगे कि नहीं ये ज्यादा आ रहा है। उसमें फिर प्ले करता है स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, तो वो वाला पॉइंट्स निकालना, ये लग रहा है स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा नजर आएगा, इसका कम है तो शायद आएगा पर हम लिख लेते हैं, ऐसे टाइप्स में। उसको ये पूरे 4 पॉइंट्स को तुम्हें क्रिस्प करके 7-8 प्रेडिक्शन या 4-5 प्रेडिक्शन निकालना एज पर द क्वेश्चन, सिंपल। हम इसमें भी वही चीज की, दशाफल कथन में ना, हम जब हम कोशिश करते प्रैक्टिकलिटी में काम हो, हम आपको इसको ऐसे देखो, इस गुरु का सूर्य में रहना, भाई गुरु का सूर्य में रहना उतना घुसने की जरूरत नहीं है, पूछेगा जो सामने वाला सवाल पूछ रहा है या उसको गाइडेंस जो चाहिए, तो उसको ज्यादा बोलोगे उठ के चल देगा वो भाई साहब पढ़ने नहीं आए, काम की बात बताइए। वो हमारे समझने के लिए है, तुम्हारे समझने के लिए है, वो समझो, उस
जो सवाल उठ रहा है उसको समझो, उसको समझने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए उतना डिटेल में जाने का नहीं जरूरत। तुम्हें देखना है कि चक्कर क्या है, ठीक है ना। तो वो उसी तरह जैसे काम के वक्त में ना आदमी अकाउंट्स देखता है, उसमें ये नहीं देखता बनाया कौन है, भैया नंबर गलत है, वहीं तक सीमित रहता है अपना क्वेरी को, उसको ठीक करके लाओ। मुझे नहीं जानना कौन बनाया, वो मोटा आदमी था कि पतला आदमी था, वो दड़बे में बैठ के बनाया है कि 5 स्टार होटल के कमरे में बैठ के बनाया, नहीं जानना। ये नंबर गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है, इस कैलकुलेशन का उपाय निकाल के लाओ। सिंपल रहता है। उसी तरह आप ना जब भी कुंडली देखो सिंपली देखो, जितना आसान तरीके से देखोगे उतना समझ में आएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे घुसोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा मुंह से निकलेगा और बहुत कंफ्यूज्ड वे में निकलेगा, फायदा कुछ नहीं है उसका। हम शनि को अगर लगन बना लेते हैं तो मुझे शुक्र कैसा नजर आएगा, मुझे शुक्र नजर आएगा 1 2 3, तीसरे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक शनि से। हम अगर चंद्र लगन से पकड़े तो शनि मेरा क्या बनता है, 1 2 3 4 पंचम लॉर्ड बनता है एंड चतुर्थ लॉर्ड बनता है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। चतुर्थ लॉर्ड पंचम लॉर्ड 6th हाउस ऑफ कंपटीशन पे बैठा है। ही विल बी डूइंग वेरी फाइन व्हेन इट कम्स टू कंपिटेटिव। तो शनि महादशा में अगर हम इसको बोले कि आप पूछोगे कि भाई साहब ये जन्मा कब, उस महादशा क्या चल रही थी, वो आया गुरु की महादशा में, इस धरती में आया। गुरु की महादशा एक्सॉल्टेड महादशा में आया। गुरु जो पंचम लॉर्ड है एक्सॉल्टेड इन 9th, ये दिखाता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, है ना, गुरु की महादशा में तबाह के नंबर ला रहा था क्लासेस में, ठीक है। शनि की महादशा शुरू हुई तो टॉप यूनिवर्सिटी में, मैंने टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज में टॉप रैंकिंग पोजीशन पे एडमिशन लिया मैथ्स में। मैथ्स क्यों है ये आप नजर आ रहा है, शनि मंगल, है ना, सूर्य का गुरु को इन्फ्लुएंस करना, 5th हाउस को, 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करना। मैथ्स में गया, शनि की ही महादशा में वो टॉप यूनिवर्सिटी में घुसा, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करके वो पीजी लेवल कोर्सेज में फॉर टू बिकम रिसर्च है, उसके लिए पीजी पढ़ाई, अच्छा वो भी टॉप यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग पोजीशन पे गया। ये सब शनि की शुरुआती दशाओं में हो रही थी, यानी शनि में शनि में बुध, शनि में केतु, ये सब का ठक चल रहा था। केतु को देखो, शनि में केतु ये बैठा जरूर है 12th हाउस पे, ठीक है। केतु यहां पर एरीज साइन लेके बैठा हाउस ऑफ कंपटीशन पे। केतु यहां पर उसको अपने शुरुआती दौर में प्रॉब्लम नहीं दिया, क्योंकि केतु बैठा एट द एंड ऑफ द 9th लॉर्ड के साथ है। केतु तो पूरा 9th लॉर्ड का मजा देगा, 8th लॉर्ड का देगा वो लास्ट में, जब केतु का जो प्रत्यंतर चला वहीं से उसका आखिरी प्रत्यंतर से, आखिरी 2 प्रत्यंतर से केतु के, शुरुआती केतु की अंतरदशा। अब आप देखो केतु 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो आप बोलोगे ना, कोई भी राहु केतु जब भी कोई त्रिकोण लॉर्ड के साथ बैठता है बहुत सुंदर पोजीशन मैंने वो करता है, रिजल्ट्स करता है। तो ये उस दौरान में ये आपको क्या कहते हैं, ये पढ़ाई के संदर्भ में बाहर, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी दूर भी गया, है ना, पढ़ाई में बहुत अच्छा किया, क्योंकि 9th लॉर्ड बैठा, चंद्र और उसके गुरु उसी के में एग्जॉल्ट है, ठीक है। दूसरी बात, केतु का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है शुक्र, वो जाके 3rd हाउस में बैठा, हाउस ऑफ एफर्ट में बैठा है, इन अ फ्रेंडली हाउस। तो केतु मुझे शुरुआती दौर में अच्छा दिख रहा है, लेकिन केतु मेरा यहां पर एरीज साइन पकड़ के बैठा है, यानी मंगल का नवमांश लेके बैठा है, और मंगल का नवमांश बनता है 6th। अब तुम बोलोगे विपरीत राजयोग पे केतु है, हाँ, स्ट्रगल के साथ अचीवमेंट दिलाएगा, नो डाउट। 9th लॉर्ड के साथ बैठा, अच्छी बात है, जहां दूर जाके भी वो अच्छी चीजें करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज 6th लॉर्ड। एट द एंड ऑफ द डे 6th लॉर्ड का इंफ्लुएंस है उस पर नवमांश के थ्रू। एट द एंड ऑफ द डे उसके पास 12th की लॉर्डशिप है, और वो 9th लॉर्ड के साथ बैठा है। 9th लॉर्ड 9th हाउस आपका हायर कोर्सेज के स्टडी के लिए भी देखा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पीजी लेवल,
एंड मोर लेवल्स के लिए, ऊपर अप लेवल्स के लिए ये वाला घर को भी सपोर्टिव हाउस के रूप में लिया जाता है। इसका लॉर्ड चंद्र है, तो केतु ने चंद्र का नवम का जब मजा लिया, उसको भी मजा दिया, है ना। बीइंग सिक्स्थ लॉर्ड, बीइंग सेवेंथ लॉर्ड इन 12th हाउस, तो अच्छे अच्छे लोगों से रिलेशनशिप दिलवाया, मैंने बीइंग अ गुड स्कॉलर्स, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स के प्रोफेसर्स के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ाए, ठीक। लेकिन केतु एट द एंड ऑफ द डे है क्या, उसके पास और भी तो है भाई, सब काम हम संगति का पूरा मजा दिए, पर अपना काम भी तो करेंगे ना, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते, है ना। मेरा बॉस डांटेगा, जो तुमका टेबल को का जो काम दिए हैं वो तो करोगे नहीं क्या, ये होगा ना, बाकी सबका काम कर। 12th लॉर्ड बन के क्या किया, यहां पर उसको 9th हाउस जो पढ़ाई का, वहां पर अड़चन पैदा करना शुरू किया। 7, 8, 9, क्योंकि 8th हाउस को देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, सुख को देख रहा है, 4th को तो बाहर ले गया। लेकिन यहां पर वो अपने केतु के आखिरी प्रत्यंतरों में ये प्रॉब्लम शुरू किया, यानी मन भटकाव, चंद्र है तो मन भटकाव, चिड़चिड़ापन, ये सब देने लगा। तो क्या इससे हानि हुआ? नहीं, हानि नहीं है, पर वो तुम्हें वो महसूस हो जाएगा कि केतु में से कुछ तो कुछ शुरू हो रहा है, क्योंकि वो चंद्र को एफ्लिक्ट कर रहा है। केतु मंगल का नवमांश लिया हुआ है और चंद्र को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो मन, अग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। केतु शुक्र के उसमें बैठा है और वो भी चंद्र के साथ बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा, वो भी चंद्र के साथ बैठा है और मंगल का नवमांश लिया है, यानी ये उस दौरान में हो सकता है मन जो है सुख, एंजॉयमेंट, उसके प्रति डाइवर्जन शुरू किया होगा, क्योंकि शुक्र जो 7th हाउस है वो काल पुरुष में अगर देखो तो वो 7th राशि आपकी 7th हाउस में ऑफ रिलेशनशिप पड़ता है। एंड केतु चूंकि वो 7th में है, विच इज लिब्रा साइन, विच इज ओनरशिप इज शुक्र, एंड दैट ऑल्सो केतु इज हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ मंगल थ्रू नवमांश, तो शुक्र और मंगल और चंद्र का ये जो इन्फ्लुएंस है उस पे केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, केतु पे इन तीनों का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो स्वाभाविक है भटकाव की तरफ मूवमेंट डला होगा, ठीक है। शनि से केतु के बाद हम लोग बात कर लिए, शनि के बाद केतु के बाद क्या आएगा, शनि में शनि आया एकदम टॉप क्लास, शनि में बुध आया टॉप क्लास, बुध इज सिचुएटेड इन 9th हाउस, गुरु की राशि, एक्सॉल्टेड डिस्पोजिटर, ठीक है। बुध इज एस्पेक्टिंग 8th, 8 इज स्ट्रॉन्ग विथ 11th लॉर्ड इन 2nd हाउस, दैट ऑल्सो विथ सूर्य, विच इज गुड, मान इज्जत उज्जत बढ़ेगा, तो रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, सर्टिफिकेशंस, ठीक है, मिल रहा है, ठीक है। बुध के बाद केतु आया, केतु शुरुआती दूर में नवम का पूरा मचा दिया, एडमिशन सब नवम का अच्छा प्लेस, नवम का पूरा एजुकेशन रिलेटेड, चूंकि वो पढ़ाई कर रहा था, हम सब पैसा कौड़ी का तो बात करेंगे नहीं, ठीक है। तो एजुकेशन में पूरा मदद किया शुरुआती केतु ने, लेकिन लास्ट आते आते केतु जब अपना काम करने लगा, अपना, तब वो 12th का काम किया, रिफ्लेक्टिव चंद्र पढ़ाई में कुछ ना कुछ अड़चन या भटकाव देगा। केतु चूंकि शुक्र की राशि में है और वो चंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मन को, और केतु पे केतु मंगल का नवमांश लिया हुआ है, तो मंगल का रंग भी चढ़ा है, राशि शुक्र की है, चंद्र मन बन के वहीं बैठा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं वो थोड़ा सा डिविएशन की तरफ जा रहा होगा। कॉलेज का जो मजा लूटने वाली बातें होती हैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहिए, वो गलत बात, हमको लोग बोलते हैं गलत मजा, हम भैया खूब मजा लिए अपने कॉलेज में, तो पढ़ाई में हम उतना तेज नहीं थे, तो हम इसकी बात, अपनी बात क्यों करें, हम इसकी बात करते हैं। तो कॉलेज का जो मजा होता है, इंजॉयमेंट होता है, उसकी तरफ उसका रुझान होने लगा, ठीक है। क्या उस दौरान केतु के दौरान पढ़ाई में हैम्पर हुआ? नहीं, केतु के दौरान में कुछ हैम्पर नहीं हुआ, वो पर उसको वो डिफरेंट एंगल के थ्रू डिविएशन पे डाल दिया। अब शनि के बाद शुक्र आया, शुक्र की राशि में केतु बैठा है, चंद्र बैठा है, शुक्र शनि का नवमांश लिए हुआ है, शनि पंचम में बैठा है, शुक्र के पास 12th की लॉर्डशिप है,
हम अभी नक्षत्र लिखे नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि नवमांश और राशि के थ्रू ही आपको बता पाए, समझा पाए। आप नक्षत्र देखिएगा तो और क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। हम देख रहे हैं शुक्र का नवमांश राशि कौन है, शनि है। शनि जाके पंचम बैठा है, यानी शुक्र शनि से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, शनि के और चतुर्थ को वो इंफ्लुएंस करेगा। एक तो शनि के नवमांश में बैठा है तो शनि को इंफ्लुएंस करेगा। अगर केतु मंगल से इंफ्लुएंस हो रहा है तो मंगल के समय में केतु भी इंफ्लुएंस होगा, या मंगल भी इंफ्लुएंस होगा केतु से। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, और अपने अपने इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से। जैसे मैंने कहा केतु मंगल का नवमांश लिया है, यानी मंगल रूप ही धरेगा, एक हो धरेगा, ठीक। मंगल मेरा जाके कहां बैठा है, बुध की राशि में, वो भी 11th हाउस में। मंगल की लॉर्डशिप क्या है, 6th की। तो यानी ये मंगल का रूप धर के कुछ ना कुछ अड़चने पैदा करेगा, और वो 11th हाउस में मंगल जाके पड़े बैठा है तो वो उसकी तरफ अड़चने पैदा होने की शुरू करेगा, यानी बढ़ाव क्या कहते हैं उसको, ही विल बी एडवांसिंग टूवर्ड्स इट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पढ़ाई में तो कोई हैम्पर नहीं हुआ और बढ़ा उस समय केतु के दौरान, क्यों नहीं बढ़ेगा। केतु को अगर हम बोल रहे हैं मंगल की वजह से वो भटकाव दिया है केतु के आखिरी प्रत्यंतरों में, तो केतु का नवमांश राशि लॉर्ड 11th में बैठा है, तो केतु चूंकि 11th लॉर्ड से भी इन्फ्लुएंस है तो वो नवम का पढ़ाई में इंक्रीज कराया। लेकिन ये सब कराया, गुड पॉइंट्स नजर आ रहा है, बैड पॉइंट्स भी देखना है। मंगल 6th लॉर्ड भी है, ये भी देखना है। मंगल हाई एनर्जी है, वो भी देखना है। तो आप अगर अच्छा पॉइंट देख रहे हैं ना तो बुरा पॉइंट को भी देखना, ठीक है ना। उसी तरह हम ऐसे बोल रहे हैं शुक्र को देखो, शुक्र 12th लॉर्ड बन के थर्ड हाउस में बैठा, यानी इस दौरान में अगर ऐसे ही पकड़े तो आपका एफर्ट लॉस मेकिंग हो जाएगा, ठीक। आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। दो, शुक्र का थर्ड हाउस में बैठना अगर हम ऐसे देखें तो आपका शौक जो है वो म्यूजिक और आर्टिस्टिक वे में हो सकता है। तो उस दौरान ये लड़का, हम जब जो शुक्र की बात की है, ये इन जनरल बात की है, तो ठीक है, ये लड़के में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक था, है ना, अभी भी है, ठीक है, वो दिखता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज दिखता है, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कलीग्स, छोटे छोटे लोग या छोटे भाई लोग, या फ्रेंड्स कह लो, है ना, जो बराबर के लोग होते हैं, ठीक है, वो वहां पर शुक्र का बैठना ये दिखाता है दैट ऑल्सो 12th का लॉर्डशिप लेके, एंड दैट ऑल्सो शुक्र, आपका फ्रेंड सर्कल में लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं। एक आपका एफर्ट मोर और लेस शुक्र से प्रभावित हो जाएगा। आर्टिस्टिक तो हो गया, और भी कुछ देगा तो आप शुक्र का जो शौक होता है वो सब की आदि हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर शुक्र के पास 12th की लॉर्डशिप है, और उस शुक्र ने 9th हाउस को देख रखा है, डेट ऑल्सो 5th लॉर्ड को और 9th हाउस को, प्लस शुक्र की राशि में चंद्र बैठा है। यानी अगर हम जैसे बोलते हैं कि राशि में देखने का, तो शुक्र की राशि में 9th लॉर्ड बैठा है, शुक्र की राशि में इस तरफ में कोई नहीं बैठा है, शुक्र की राशि में राहु केतु का एक एक्सिस का एक पॉइंट यहां पर है, ठीक। तो हम ये मान के चले शुक्र की महादशा जो 12th लॉर्ड की महादशा है, उसमें ये 9th लॉर्ड को वो एफ्लिक्ट करेगा, ठीक। हम शुक्र की नवमांश में चेक करें, शुक्र की राशियों में कौन बैठा है, टॉरस में कोई नहीं बैठा है, लिब्रा में सूर्य बैठा है, और वो भी कैसा सूर्य, नीच का सूर्य, डेबिलिटेटेड सूर्य। तो यानी मेरा शुक्र कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड सूर्य से अफ्लिक्ट हो रहा है थ्रू नवमांश। नवमांशा की शुक्र की राशि में राहु केतु का एक एक्सिस फिर आके बैठ गया, यहां पर केतु था, नवमांश में राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन खराब माना गया है। ये अचानक से आपको बहुत ज्यादा ही ठाटबाजी करवाने के चक्कर में रहता है ना।
तो यानी अगर हम उसको उस तरफ पे ना जाके हम सीधे कहें कि शुक्र चंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी राशि के थ्रू, शुक्र सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी राशि, अपनी नवमांश राशि के थ्रू, दैट ऑल्सो अ डेबिलिटेटेड सूर्य. सूर्य इज 10th लॉर्ड सिटिंग इन लिब्रा साइन एंड गेटिंग डेबिलिटेटेड. ठीक है, तो यानी मेरा शुक्र के इन्फ्लुएंस में कौन कौन से चलेगा? 10th हाउस, योर स्टेटस, कर्म, पढ़ाई कर रहा तो उस समय उस पढ़ाई करने का जो ये एफर्ट ये आप जब पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, किताब पलटते हैं, ये भी एक कर्म है ना. पढ़ाई यहां पर है, पर उसको करने के लिए किताबें लाना, किताबें पढ़ना, ये कर्म है. इसको एफ्लिक्ट करेगा क्योंकि वो उसके घर में बैठा है एज अ 12th लॉर्ड. ठीक है ना. तो शुक्र की दशा जैसे ही आई, शनि में शुक्र, आप बोलोगे कि भाई साहब शनि से शुक्र तो 11th बैठा है. एकदम सही. तो शनि से शुक्र 3rd हाउस है एंड 8th हाउस है. वो 8th लॉर्ड बन के 11th में बैठा है शनि से, महादशा से. ये भी अच्छा बात नहीं. 8th लॉर्ड सेटिंग इन 11th हाउस क्या कर देगा? आपके ग्रोथ को स्टॉप करने की कोशिश करेगा. और वहां पर 8th लॉर्ड शनि से 8th लॉर्ड बैठा है 11th हाउस में शनि से, एस्पेक्टिंग 5th हाउस फ्रॉम शनि. अब क्या किया? वो आपकी पढ़ाई को हैम्पर करेगा. किस तरह से करेगा? शुक्र की तरह से करेगा हैम्पर. आप पढ़ाई छोड़ के दूसरे तरह की पढ़ाइयां ज्यादा करने लगेगा, है ना. शौक दूसरे तरह का पालने लगेगा. आपका माइंड डिविएट होगा. आप बोलोगे माइंड कैसे डिविएट हुआ? शुक्र की राशि में चंद्र बैठा है, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है. तो आप देख रहे हो ना कि मुझे क्या नजर आया? शनि की महादशा में अंतरदशाएं ढूंढना है अपने को, जिनके इन्फ्लुएंसेस खराब हैं और वो गलत इन्फ्लुएंस लेके बैठे हैं. किधर से? चंद्र लगन से, या मीन लगन से, या महादशा लगन से, और नवमांश के थ्रू भी देखना है. तो 4 कैटेगरी है: नक्षत्र, नवमांश, महादशा लगन एंड जो अपना प्लेसमेंट है उसके थ्रू. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट को लिखने का, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके नेगेटिव पॉइंट्स, अगर उसकी लॉर्डशिप वहां पर खराब नजर आ रही है इन्फ्लुएंसेस. तो हुआ क्या है? हमने आइडेंटिफाई किया शनि में मंगल प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, चंद्र प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, शुक्र प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बुध सूर्य की लॉर्डशिप अच्छी जगह बैठा, और बहुत हद तक राहु प्रॉब्लम क्रिएट. राहु का डिस्पोजिटर 11th हाउस में बैठा है, राहु के पास लॉर्डशिप लगन की है. नहीं, ठीक है, राहु करेगा पर उस हद तक नहीं करेगा क्योंकि इसकी लॉर्डशिप जो है वो 11th हाउस में बैठ गया है. तो थोड़ा सा 6th हाउस स्ट्रांग हो गया, मैंने ही विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव, हार्ड वर्किंग, है ना. ठीक है. तो अब आएगा शनि में शनि, शनि में बुध, शनि में बुध के बाद शनि में केतु. यहां से हमको दिखने लग गया कि गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा. एंड शुक्र मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेरे शनि से पंचम को इफेक्ट कर रहा है, और एसेंडेंट से शुक्र बीइंग 12th लॉर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु केतु का 1 एक्सिस, एंड राहु नवमांश में इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफ्लिक्ट कर रहा है शुक्र को. तो शुक्र मेरा 9th हाउस को 12th का लॉस दे रहा है और 5th लॉर्ड को लॉस दे रहा है. ठीक है. तो हुआ क्या उस दौरान? शुक्र जो है शॉक की वजह से इसका रिजल्ट खराब हो गया. इसको रिसर्च के लिए पीएचडी का जो क्वालिफाइंग टॉप यूनिवर्सिटीज का मार्क्स होता वो नहीं मिला. इसको पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी, ये दूसरा सब्जेक्ट लिया. ये सब कांड शुक्र की अंतरदशा में हुआ. जब शुक्र की अंतरदशा खत्म हुई तो आई किसकी दशा? सूर्य की. वो कुछ स्टेबल हुआ तो उसने दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, मैथ से रिलेटेड ही, पर यहां पर सब्जेक्ट अपना बदल दिया क्योंकि वो रिसर्च पे क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो दूसरा सब्जेक्ट लिया, है ना. सूर्य के बाद क्या आया? शनि में चंद्र आया. ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन का शिकार हो गया. अब दिखता भी है. चंद्र इज बैडली इन्फ्लुएंस्ड बाय केतु, दिमाग को घुमाएगा, है ना. ऊपर से चंद्र शनि से शनि, शनि से चंद्र 6-8 है, चंद्र से शनि 6 है और शनि से चंद्र 8 है. लेकिन
प्रॉब्लम वहां नहीं है। वो आप उसको ब्लैंक 6-8 का रिलेशनशिप है, उसको ब्लैंक सेंटेंस मत यूज किया कीजिए, उसको और भी नजदीकी से देखिए। ये शनि 12th हाउस बैठा है, शनि मैंने लगन से 12th हाउस बैठा है, एक राहु केतु एक्सिस के अंतर्गत है। ये चंद्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चंद्र मन का कारक है, चंद्र सुख का कारक है, तो ये हैम्पर हो रहा है। एक तो ये लॉर्डशिप 9th के लिए रखा है, वो हैम्पर हो रहा है। एक चंद्र के राशि में कौन कौन बैठा है? चंद्र के राशि में उच्च का गुरु बैठा है ना, तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि आप माने मन के हिसाब से आप डूबिएगा नहीं। देयर विल नॉट बी अ फॉल इन टर्म, मैंने कह रहे हैं ना, आप बहुत हद तक डिप्रेस्ड नहीं हो जाइएगा, या बहुत हद तक सुख में कमी नहीं लाएगा। फोर्थ, क्योंकि चंद्र कारक है उस चीज का, तो उसमें कमी नहीं ले, मैंने कारक बहुत हद तक डिस्ट्रॉयड नहीं है, उस पे गुरु का कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस है, वो भी उच्च का गुरु, और गुरु धन भाव से रिलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्र में धन भी है, प्रोटेक्शन ऑफ गुरु भी है, लेकिन एफ्लिक्शन भी है। मैंने आप पाइएगा कि ये डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है उस दौरान, 9th का मैंने पढ़ाई लिखाई में कमजोर, मैंने वो छोड़ सकता है ना, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु है, उच्च का गुरु, वो उसको उस चीज से उबार देगा। ये तो एक बात। और क्या देखना है चंद्र की ये राशि, D9 में राशि जो कर्क में कौन कौन बैठा है, तो ये दो महानुभाव बैठे हैं, है ना, नीच का मंगल और शनि, ये इसको अफेक्ट कर रहा है, यानी चंद्र मंगल और शनि से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। अगर जनरली देखो तो ये दिखाता है कि चंद्र बहुत हद तक आपको शनि से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, नीच के मंगल से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, यानी मंगल आपका लगन भी है, और चंद्र को राहु केतु एक्सिस अलग से पकड़ रखा है। बस एक प्रोटेक्शन ये है कि चंद्र की दशा जब भी आएगी या आई होगी, ये भले मन से विचलित नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, लेकिन ये इससे उबर जाएगा। कैसे? क्यों उबरेगा? क्योंकि गुरु का कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस है। गुरु इसकी राशि में उच्च का गुरु बैठा है, और चंद्र जाके D9 में गुरु से इन्फ्लुएंस्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जनरल वे में पकड़े तो चंद्र इज प्रोटेक्टेड, बट नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड। वो अपना रंग दिखाएगा, बट ही विल कम आउट ऑफ इट। देयर विल बी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टडीज, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, प्रॉब्लम रिगार्डिंग मैंने थॉट प्रोसेस में आप नेगेटिव थॉट्स, जरूरत से ज्यादा लूपिंग थॉट्स, ये आ सकता है, लेकिन आप उबर जाइए, है ना। तो शनि में चंद्र में प्रॉब्लम हुआ, शनि में मंगल में इसने काम छोड़ दिया, ठीक है ना। पहले तो ये साइंटिस्ट पेटेंट के ऑफिस में काम, मैंने किसी साइंटिस्ट के अंदर काम करता था, फिर उसने वो छोड़ा तो दूसरी तरफ गया, दूसरा जॉब किया, और अंत में जब राहु आया, राहु में ये फिर से स्ट्रगल में रहा। मैंने पढ़ाई लिखाई तो तब तक छूट चुकी थी, तो काम में ही स्ट्रगल करता रहा। यह मैंने, आप इसको, चंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है राहु यहां पर 7th हाउस मैंने 12th हाउस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये फिर से इस दौरान में जहां पर था वहां से फिर से मूव आउट किया फॉर वर्क, है ना। अब आप देखो उसके बाद आया गुरु, उच्च का गुरु, पंचम का गुरु, शनि इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसने जब देखा कि सब चीज से काम नहीं बन रहा है, तो इसने नई पढ़ाई शुरू की, और वो भी वकालत की पढ़ाई शुरू की। तो इस दौरान गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, शनि में गुरु की अंतरदशा, गुरु कहां बैठा? गुरु D9 के लगन में बैठा, बहुत अच्छी पोजीशन। D9 में भले एंटी पार्टी है, पर
राशि है, पर ठीक है, वो राशि किससे रिलेट कर रहा है? वो गेन हाउस से रिलेट कर रहा है। बुध कहाँ बैठा है? बुध गुरु की ही राशि में बैठा है, यानी गुरु का जो नवमांश लॉर्ड है वो उसी के राशि में बैठा है। बुध का डिस्पोजिटर लॉर्ड गुरु बन रहा है और गुरु का नवमांश लॉर्ड बुध बन रहा है। एक ये गुरु का यहां पर उच्च गुरु नजर आ रहा है। गुरु के राशियों में कौन बैठा है? 9 में बुध बैठा है जो गेन लॉर्ड है, एंड 8th लॉर्ड है विथ सूर्य बैठा है जो 10th लॉर्ड है। ठीक है, तो ही वेंट इनटू गुरु की महादशा में, तो उसने वकालत की पढ़ाई की, दैट इज ऑल्सो उससे उसने कमाई शुरू की, है ना। ठीक है, गुरु का D9 में कौन कौन बैठा है? तो D9 में 9 में कोई नहीं बैठा है, इसमें चंद्र बैठा है, तो डिफरेंट पढ़ाई करवाया इसको, लॉ रिलेटेड। ठीक है ना, तो गुरु में इसने वो पढ़ाई की। फिर बुध की दशा आई, तो राइट नाउ ही स्टेबल, बुध की दशा, एंड इज स्टेबल, एक डिसेंट लाइफ जी रहा है, डिसेंट अर्निंग है, लेकिन अंतर कहां आ गया? वो जो सोचा था वो नहीं हो पाया। वो उस सीमा तक पहुंच गया था, पढ़ाई के चरम की सीमा पे, जहां पर वो स्कॉलर बन जाता, रिसर्चर बन जाता, गुड रिसर्चर बनता, जो भी है वो बन जाता, वहां तक वो नहीं पहुंच पाया। टच किया एंड ही केम बैक टू अ लेवल वेयर ही इज ए इंटेलिजेंट फेलो। बॉर्डर लाइन क्या है? इंटेलिजेंट, बॉटम लाइन क्या है? इंटेलिजेंट फेलो, हाईली इंटेलिजेंट, he knows what he has learned, but when it comes to Karam Kshetra, he is in average line, he is earning decent, he is working as a consultant, solicitor, मैंने आप इसको वकालत भी कर रहा है, at the same time he teaches, है ना, कंसल्टेंसी भी देता है, and he is an intelligent fellow। ठीक है, यहां पर भी शनि अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे योगों में शामिल है ना। यहां पर शनि गुरु से एस्पेक्ट है, अच्छे योगों में शामिल है। यहां से शनि को देखो तो शनि की राशियों में 11 में कोई नहीं है, 10 में है। 10 में कौन है? 10 में 7th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है, उसका इफेक्ट हम नहीं बोल रहे। अच्छे चीजें क्या क्या है? तो शनि की राशि में 7th हाउस का भी इफेक्ट है, सॉरी शनि में शनि के इसमें चलो इसकी इफेक्ट है 7th का, मान पद सम्मान सम्मान ये सब का। गुरु एग्जॉल्टेड गुरु शनि को देख रहा है, 5th लॉर्ड एस्पेक्टिंग शनि सिटिंग इन 5th हाउस। ठीक है, शनि को यहां देखो, शनि 9th हाउस का चंद्र का नवमांश लेके बैठा है। यहां पर शनि को देखो तो शनि यहां पर थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन गेन हाउस, डेबिलिटेटेड है, ठीक है, लेकिन शनि के साथ बैठा है। शनि इज द लॉर्ड ऑफ 5th एंड 6th। ठीक है, तो अगर हम बोले तो शनि का इफेक्ट क्या है? शनि की महादशा में तो आपको दिख रहा है कि बहुत एफर्ट, थ्रू एफर्ट ही विल गेन। ठीक है, और दैट गेन तो होगा, लेकिन चूंकि मंगल अष्टम का लेके बैठा है तो ये दिखा रहा है गेन से गिरेगा। तो जो आपको यहां दिखता है ना, वो लगभग यहां भी दिखता है। तो यहां पर भी दिख रहा है शनि के साथ एक 8th लॉर्डशिप, गंदी लॉर्डशिप लेके मंगल बैठा है, 3rd लॉर्ड बन के जरूर यहां बैठा है, जो दिखाता है कि हर उस अपने एफर्ट से वो गेन करेगा। एंड दे बोथ आर, एंड शनि 5th हाउस, 5th लॉर्ड भी है, तो पढ़ाई में गेन करेगा, और ये दोनों मिलके इस घर को देख रहे हैं 11th हाउस से, तो गेन करेगा। लेकिन मंगल भी है जो 8th का लॉर्डशिप लिए बैठा है, ये कुछ ना कुछ खुराफात करवाएगा शनि की ही महादशा में। ठीक है, अब शनि में शुक्र को देखो, यहां पर शुक्र यहां पर 9th लॉर्ड बन रहा है एंड 2nd लॉर्ड बन रहा है, लेकिन शुक्र बैठा कहां है? 6th हाउस में, और शुक्र की राशि सूर्य में राहु केतु एक्सिस आ गया है, और राहु केतु एक्सिस, सूर्य कौन है? सूर्य मेरा 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड। तो शुक्र का रिजल्ट आपको क्या नजर आ रहा है? और यहां से 8th लॉर्ड मंगल शुक्र को देख रहा है, ये तो स्वाभाविक है, शुक्र बहुत खराब है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें दोनों तरफ से दिखता है। तो बॉटम लाइन क्या आप पूछोगे शनि का ये दो चार्ट दिखा के? बॉटम लाइन ये है कि शनि जब अपना अच्छा रूप दिखाता है तो वो अपनी ऊंचाइयों पे ले जाता है, फिर वो एक लेवल पे लाके छोड़ता है अपनी ही महादशा में, और वो लेवल लेके आप जिंदगी भर रहिएगा। आपका ग्राफ उसी लेवल पे ऊपर नीचे होता रहेगा।
वो लेवल क्या है, वो आपकी डेस्टिनी है कि आप चाहे जितना भी उछल लीजिए, ऊपर लेवल पर 7 मंजिला उछल जाइएगा, पर एट द एम टाइम वो कहते हैं ना, जब आप गेंद को उछालते हैं तो गेंद एक पीक लेवल पे जाता है, फिर एकदम से डाउन जाता है, फिर एक सर्टन लेवल पे आके वो मूवमेंट करता रहता है। शनि वही कराता है, बेसिकली ही चेक्स यू आउट। वो तुम्हें टेस्ट करता है कि भाई तुम्हारी लिमिट क्या है। ठीक है, तुम्हारी लिमिट जो है वो लिमिट चेक किया, टॉप लिमिट्स, तुम्हारा बॉटम लिमिट वो जानता है, वो भी चेक करवा देगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एवरेज वो लाइन टान देगा। भाई हम तुम्हारा लाइन टान दे रहे हैं, नाउ तुम्हारी जिंदगी इस लेवल पे रहेगी। ठीक है, अब हम चले। अब मेरे बाद बुध आ रहा है, वो जो भी करेगा, उसके बाद जितनी महादशा आएंगी, हम 30 साल के बाद वापस अपनी जगह पे आएंगे। 30 इयर्स का साइकिल अगर हम बोले तो अब शनि हम रहेंगे नहीं, जीवन तो निकल गया। शनि किसी की जिंदगी में एक ही बार आए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो बस उसी महादशा के जितनी महादशा आएगी, बस तुम उसी रेंज पे घूमोगे। तो ये भी वही हुई, ये टच किए टॉप, कैबिनेट पोस्ट पे पहुंच गए, फिर नीचे उतरे, फिर एक सर्टन लेवल पे आके इनको छोड़ दिया गया। ये इज इन गुड इन राजनीति, एमपी हैं, हनक है, पैसा है, पावर तो नहीं रहा वैसा, पावर कैबिनेट वाला पावर नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने इलाके के हैं, राजनीति में पैठ है, बस इज्जत है, बट वो एवरेज है। अब अभी तक है गुरु अभी इनका शनि बुध, हाँ बुध की चल रही है, चलेगी, है ना, चल रही है, अच्छी चल रही है, पर वो उसी में रहेंगे, है ना। अब तो ओल्ड एज हो गया है, ये भी ओल्ड एज हो गया है। तो शनि महादशा अगर किसी की जाए तो आप ये गौर जरूर करिएगा, नजर डालिएगा। मेरा तजुर्बा यही कहता है कि मैंने बुरे शनि में ये देखा है कि शनि एकदम बुरी गर्त पे ले जाएगा, यानी टच पहले वो आपको बॉटम कराएगा, फिर आपको वहां से निकालेगा, और जाते जाते एक लेवल पे छोड़ के चला जाएगा। जब शनि अच्छा होता है तो आपको ना पहले टॉप टच कराएगा, फिर एक बार नीचे लाएगा और बॉटम लेवल एक एवरेज लाइन पे लाके छोड़ देगा। यही है शनि, यही है एक जज जो सारे एविडेंसेस को चेक करता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स को चेक करता है, ये दोनों साइड को चेक करता है, ऊपर और नीचे, और फिर एक जजमेंट डाल के छोड़ देता है। यही है शनि। तो शनि की महादशा में कोई अगर ऊंचा जा रहा है तो उसको जाके वार्निंग दे दीजिए तो भाई साहब धरातल पे रहना। जब शनि जब मेजरमेंट लेगा ना नीचे वाले का, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, मतलब मार दुनिया जहां को गाली मत देते फिरना है भगवान को या शनि को, ही इज जस्ट चेकिंग यू आउट। तो अगर आप शुरू से ही प्रिपेयर रहते हैं ना मन से, तो शनि आपको ना समझ लेता है, आप भी शनि को समझ लेते हैं, तो आप एक नॉर्मल स्थिति पर रहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता ऊंचे जाए या नीचे जाए। राजा जनक की तरह, समझे, राज साध थप था उनके पास, लेकिन वो जिंदगी उनकी सादगी थी, महल में भी जमीन में सोते थे। तो नारद मुनि को बोला गया कि आप सबसे पहले शिक्षा राजा जनक से लीजिए, उनके जैसा सन्यासी या ऋषि या ज्ञानी, धर्म के प्रति, राजनीति के नॉलेज, राजनीति के प्रति या एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज उनके जैसा किसी के पास नहीं है। कैसे मटेरियलिज्म को सात्विक जीवन से बैलेंस किया जाता है, तो ये चीज है। तो शनि महादशा को या किसी भी महादशा को नियम यही है, पर शनि के प्रारूप में ये जनरली ज्यादा देखा गया। शनि जहां बैठता, लोग बोलते हैं 10वें में बैठेगा तो आप एक बार नीचे टच करिएगा, नहीं, शनि जहां बैठेगा वो वहां का पहले टच कराएगा, वहां का पीक ले जाएगा और फिर ऊपर एवरेजिंग आउट करके छोड़ देगा। ठीक है, मान लीजिए शनि यहां बैठा, उसकी लॉर्डशिप खराब है, मान लीजिए कन्या है, शनि यहां पर बैठा, एक लॉर्डशिप ये हो गई कुंभ की, तो यह आपको पूरा ऊपर ले जाएगा, फिर एक आपको लीगल हैसल्स या कोई अड़चनों में डाल देगा, आप परेशान होइएगा, आपको लगेगा भगवान मजाक कर दिया, पर नहीं, वो ही इज चेकिंग यू आउट। वहां पर अगर आप धैर्य रखिएगा, सब्र रखिएगा, तो आपको वो फिर एवरेजिंग आउट करके चला जाएगा। अपने आने वाली अंतरदशाओं को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, हाँ यहां से ये ठीक हो जाएगा।
यानी यहां से वो लाइन टानना शुरू कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।